है राहुल राज पांडे। ये हैं भोजपुरी के मतलब तगड़ा राइटर, देवरा ढोरी चटनाबा के राइटर हैं। इनका नाम है पीके आर्यन जी और ये मेरे बड़े भाई हैं। और हम लोग आए हैं सुधीर भैया से मिलने के लिए। सुधीर भैया चूँकि आज पटना में थे तो हम लोगों ने सोचा कि आज सुधीर भैया से मिलेंगे। सुधीर भैया क्या कहिएगा हमारे पूरे टीम के लिए? हमेशा हम कहें कि भोजपुरी में अच्छे अच्छे गाने बजे। बिहार की धरती जो है देवी देवताओं से भरा हुआ है। आज बहुत दुखित होता हूँ कि बिहार में भोजपुरी कलाकार जब गंदे गाने गाते थे तो बिहार को ऐसा सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन आज हमारे कलाकार बाहर जाते हैं तो उनको लोग चादर से गुलदस्ता से सम्मानित करता है। खुशी की बात होती है तो अच्छे गाने बिहार में गायक गाने लगे और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि बिहार के कलाकारों को हर जगह सम्मान मिलने लगा। अच्छे गाने से ही सम्मान मिलता है और मैं चाहूँगा कि जो भी कलाकार हो अपनी मातृभूमि से गाएँ। लोग पुराने गाने को देखिए, आज भी लोग सुनने के लिए कितना भरत शर्मा होते थे, ये सब कितना लोग सुनने के शारदा सिंह जी माहौल बदला है थोड़ा सा। माहौल बदला हुआ है और मुझे मालूम है कि ऐसा माहौल रहेगा तो निश्चित है कि बिहार में सरकार सुनेगी और भोजपुरी कलाकारों को निश्चित है कि अपने तरफ से भी कुछ तोहफा देगी। और 8वीं अनुसूची के बारे में भैया 8वीं अनुसूची के बारे में, अष्टम सूची के बारे में भी हम लोग मांग करते हैं कि भोजपुरी की जो सब है संसद में अष्टम सूची भोजपुरी भाषा का जो है अष्टम सूची में शामिल किया जाए। तो हम लोग को विश्वास है कि जो बिहार से सांसद जीत के गए हैं वो निश्चित है कि सदन में आवाज उठाएंगे। राहुल बाबा क्या कहिएगा, भैया से मिलकर कैसा महसूस कर रहे हैं? 2017 से अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं और तब से हम लोग साथ हैं इनके। और मुझे पूरा विश्वास है कि 8वीं अनुसूची में जहाँ तक भोजपुरी की जोड़ने की बात हो रही है, बहुत जल्द आप सबके सामने रिजल्ट होगा और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगा कि हमारा भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया है। हम लोग के साथ भोजपुरी के बहुत अच्छे राइटर पीके आर्यन जी हैं। क्या कहिएगा भैया के बारे में? भैया के बारे में भैया से मिलकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर से हम पहली बार मिले हैं और हम आए थे माफ़ी मांगने के लिए कि गलती हो गया था हमसे और उसका सजा आज तक भुगत रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको मतलब ये महसूस हो रहा है कि हमने गलती किया? गाना मजाक में बनाए थे और हमको नहीं पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा और इतना विवाद होगा। आज तक भुगत रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि कितना डिप्रेशन में थे, कितना अभी तक दिखाई नहीं देता। सबको पता है कि मुझे दिखता नहीं, बहुत कम दिखता है। तो सर से आए थे माफ़ी मांगने के लिए और माफ़ी मांग के जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि राइटिंग कम करें और गाएं ज़्यादा। नहीं साफ सुथरा तो साथ ही करें। भाई देखिए, सुबह का भूला हुआ शाम का भूला हुआ सुबह घर वापस आ जाए तो उसको गलती नहीं कहते हैं। सुबह का बोला शाम। बिहार में बड़े बड़े कलाकार थे जो गलती किए हैं, लोगों ने माफ़ कर दिया है। तो आप तो मान लीजिए कि एक ही गलती की है। निश्चित है कि बिहार की जनता आपको प्यार करेगी। अच्छे गाने लिखिए और खूब अच्छे अच्छे गायकों को दीजिए जो आपका गाना गाए। और आज हम सभी लोग सारण से ही हैं, छपरा सिवान और गोपालगंज सब लोग सारण से ही हैं भैया के साथ। और भैया भी सारण से ही बिलोंग करते हैं। तो हम लोग के लिए बहुत खुशी का बात है कि आज सभी लोग को पटना में मिलने का वो रहता है। और हम लोग के साथ अमित बाबा भी हैं। अमित बाबा क्या कहिएगा? चूँकि मंच पे हमनी का बोलत रही सर, तो बोलल जाला कि जब समय कम होला तो ये कहल जाला कि भाई हम अपन समय दूसरा के देते रही आ कह के उतर जाए जाला। लेकिन उतरत नहीं कि हम चाहते नहीं कि कैमरा जो राज सुधीर सिंह भैया के तरफ घुमाई और हम आग्रह करेंगे कि तनी शेर से वीडियो के समापन हाँ भैया। एक मिनट खोल रहे यार। मेरी कब्र को फूलों से सजा रहा है, मेरी कब्र को फूलों से सजा रहा है कोई, मेरे कब्र पे गम के आंसू बहा रहा है कोई। ऐ खुदा थोड़ी सी जिंदगी दे दे, मेरी कब्र से उदास जा रहा है। अंत में सोनू लाल यादव से कहेंगे कि भैया के लिए एक प्यारा सा गाना गा दें और वीडियो को समापन करते हैं। गाओ। कि हीरो के जैसन लुक बावे है भी होला दीवाना सभे देखेला जे भी। हीरो के जैसन लुक बावे है भी होला दीवाना सभे देखेला जे भी। कि दिन पदीन तो एरिया में छा रहे हैं कि कैमरामैन जल्दी से फोकस करो, गरीब के मसीहा आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।